गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपने वेक्टर प्रोडक्ट को हम ख़त्म करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इसके ऊपर आज, और नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। तो आज मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना क्या है, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझना क्या है। देखो, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द थ्री वेक्टर्स, कोई हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं ए बी सी, सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये गिवन है। ठीक है। सेकंड, बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर ए, ये भी गिवन है। देन प्रूव दैट, तो ये प्रूव करना है, ये दो बातें गिवन है स्टूडेंट्स, प्रूव ये करना है ए बी एंड सी आर म्यूचुअली राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब ए बी सी 90 डिग्री के एंगल पे हैं आपस में। ठीक है। एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये भी प्रूव करना है लास्ट का। कभी सोचो कभी ये भी गिवन है, नहीं, सिर्फ ये दो बातें गिवन है और इनसे ये बातें प्रूव करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में। देखो, तो आपको जो गिवन है वही लेके चलते हैं। हमें ये गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, A cross B equal to vector C, equation number first, and B cross C equal to vector A, equation number second, और ये दोनों बातें हमें गिवन है। ठीक है, दोनों बातें गिवन है। क्लियर है तक? तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा केस कि आई क्रॉस जे क्या होता है, याद करो। के होता है ना, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, जे क्रॉस के आई होता है। देखो अभी लिखवाता हूं, समझाऊंगा बाद में क्या लिखा है। वी नो दैट I cross J equals to K, ठीक है, कोमा J cross K equal to I होता है, एंड लास्ट K cross I equal to J, ये हमें पता है। तीनों बातें स्टूडेंट्स होती नहीं होती? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब बताता हूं क्वेश्चन में क्या है। थ्री वेक्टर्स ये हैं आई जे के, थ्री वेक्टर्स ये हैं ए बी सी। ठीक है, यहां पर दो का क्रॉस तीसरे के बराबर आता है, मुझे पता है। अगर सीक्वेंस ब्रेक नहीं होती है तो, सीक्वेंस मतलब आई के बाद जे, जे के बाद के, मैं पहले करवा चुका हूं आपको इनके बारे में। आई के बाद जे, जे के बाद के, जे के बाद के के बाद आई, और के बाद आई, आई के बाद जे, मतलब सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो तो ये रिजल्ट आते हैं, पता है मुझे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, मतलब कोई तीसरा रिजल्ट आ रहा है। इन दो वेक्टर का क्रॉस करूं, रिजल्ट तीसरा आ रहा है। देखो यहां पे ए और बी का क्रॉस करूं, रिजल्ट तीसरा आ रहा है। हो गया, ए बी सी थ्री वेक्टर्स है और सीक्वेंस वही है ए बी सी। अगले पार्ट पे बी और सी का करूं कि बी के बाद सी आता है, बी और सी का क्रॉस करूं तो तीसरा आ रहा है वेक्टर ए। इसका मतलब ये दोनों बातें एक जैसी आपको नहीं लग रही है ना स्टूडेंट्स? लग रही है ना? तो इससे देखो मैं क्या लिख दूं, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, तो तीसरी बात क्या हो गई, ए सी क्रॉस ए इक्वल टू बी, हुआ ना ऐसे? तीसरी बात होगी ना, और जैसे यहाँ पे रहा के क्रॉस आई इक्वल टू जे, भाई ये दो बातें इनके अकॉर्डिंग सोल्व हो रही है, तो तीसरी इसके अकॉर्डिंग मैं लिख दूं यहाँ पे, है ना? तो क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इंप्लाइज वी गेट क्या, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, कि हमें ये मिल सकता है। अगर मैं इससे मुझे ये पता है तो फिर मैं ये लिख सकता हूं। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे लिखा है मैंने? ठीक है, समझाया मैंने आपको, तो आपको समझ आना चाहिए वाली बात में कि कैसे लिखा है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, अगले पार्ट में सी के बाद ए के बाद बी, तो वही आया सी क्रॉस ए इक्वल टू बी। तो अब देखो सारे बस हो गए, आई जे के आई, के आई जे, ए बी सी ए, सी ए बी। यहां तक क्लियर हुआ होगा टॉपिक? ठीक है, लिख दिया मैंने यहां तक।
बट स्टूडेंट्स आई जे और के आपस में 90 के एंगल पे होते नहीं होते? होते हैं ना? क्लियर है ये बात? तभी तो ये बातें होल्ड होती है। तो स्टूडेंट्स अब एक बात याद रखना कि जब ऐसी कोई बातें दी जाती है कि इन दो के बराबर रिजल्ट तीसरा आता है, दो का क्रॉस अगर तीसरे के बराबर आता है, और हर एक केस में ऐसा ही पॉसिबल है, दो का क्रॉस तीसरे के बराबर हर एक में, यहां भी यहां भी यहां भी, हो गया ना? तो तीनों आपस में राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये तीनों क्या है आपस में? 90 डिग्री पे। आई जे और के पता है हमें कि आई जे के क्या होते हैं? 90 डिग्री पे। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग एबीसी क्या हो गए? 90 डिग्री पे। हो गया यहां तक केस सोल्व। ठीक है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर सेकंड। वो फर्स्ट थी हमारे पास, नहीं सॉरी थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। हो गया? क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा, वेक्टर ए इज राइट एंगल टू बी, वेक्टर बी इज राइट एंगल टू सी, एंड वेक्टर सी इज राइट एंगल टू वेक्टर ए। आई होप क्लियर हुआ होगा। ए बी सी एज ए आई जे के चल रहे हैं। ठीक है, हो गया? अब सोचिए अगर कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो डॉट में क्या होता था इसके अकॉर्डिंग? एक बात तो ये प्रूव हो गई ना, प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली राइट एंगल। तो ये हो गया ना प्रूव यहां पर। ठीक है, हो गया? लेकिन लिख भी सकते हैं यहां पे, हेंस वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लिख देना आगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ए, अब देखो ए और बी क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री पे, तो इनका डॉट क्या होगा? दिस इंप्लाइज, लिख दूं वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। यहां से हो गया? यहां से क्या होगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 इसके अकॉर्डिंग, और लास्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। समझ आया ना? क्रॉस का लेके चल रहे हैं, क्रॉस से मैंने ये प्रूव किया कि तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, और डॉट के अकॉर्डिंग मैंने तीनों की लिख दी कंडीशन। इसकी कंडीशन ये बनेगी, इसकी कंडीशन ये बनेगी, इसकी कंडीशन ये बनेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक केस। ठीक है, और मैंने इस कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। कंप्लीट है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आओ, अब हम अपना सेकंड केस प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड केस कैसे आएगा। ये सारी वैल्यूज बिना मैग्नीट्यूड के आ रही है, लेकिन यहां क्वेश्चन पे सब में मैग्नीट्यूड है जो प्रूव करना है। और कैसे आएगा मैग्नीट्यूड? स्क्वायरिंग करने से। तो स्क्वायरिंग कर दूं, देखो किसकी स्क्वायरिंग? फर्स्ट की और सेकंड की। पहले फर्स्ट की करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में। तो देखो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये लगाओ डॉट और क्रॉस के रिलेशन से, क्या बनेगा इसमें? तो देखो स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे आप यू राइट कर सकते हो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर सी का स्क्वायर। हो गया? बट ए डॉट बी तो 0 हो गया इसके अकॉर्डिंग, देखो फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये 0 हो गई है तो यहाँ पे, तो आपको रिजल्ट क्या मिला? ओवरऑल वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर सी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 मैंने रोक दिया इसे अब यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चले। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इन सेकेंड। अब दोबारा स्क्वायर करो, बट इस बार कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। इस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करो आप। ठीक है, यहां तक बनने के बाद अब यहां से मिलेगा रिजल्ट। तो क्या आएगा? वेक्टर बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या मिलेगा? वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर सी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। यहां से मैंने क्रॉस से डॉट के लगा दी रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो 0 हो गया फोर्थ इक्वेशन से, फिर से वही है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे कि b का स्क्वायर c का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो
स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 में ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, उठा के 5 में रख दो। देखो स्टूडेंट्स 6 की वैल्यू उठा के 5 में रख रहे हैं। पुट इक्वेशन 6 इन 5, तो वी गेट क्या मिलेगा आपको वो देखो, आप पुट करोगे तो इसको पुट करें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर पहले ही है इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो गया, ये बनेगा ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये लिखा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो गया, देन बी की पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या हो गया, वेक्टर बी इक्वल टू 1, मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गया यहां से। अरे पावर 4 इधर आएगी तो प्लस माइनस 1 नहीं करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से कितना आता है, प्लस का आता है। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया जो प्रूव करना था आपको, देखिए एक और ये प्रूव करना है ना, हाँ तो उठा के बी की वैल्यू 5 में रख दो। पुट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इन 5th, देन वी गेट क्या आएगा, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ तो 1 हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हटाओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, हेंस प्रूव्ड। समझ आया केस कैसे हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की बातें थी इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी भी था, लेकिन ऐसा कोई स्टेप नहीं, एक नया स्टेप जो रहा था ये वाला जो मैंने बताया था यहाँ पे जो रफ कर दिया मैंने अभी, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इसको सोल्व। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट a डॉट बी इक्वल्स टू a डॉट सी एंड a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, कि ये दो बातें गिवन है, ये वाली और ये वाली, एंड वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0 ये भी गिवन है। तो कहता है देन शो दैट दिस, ये प्रूव करें आप। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करना है, पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो लेके चलते हैं गिवन वाला। गिवन क्या है, वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट c। देखो इस पार्ट को मैं ऐसे कर दूं, अब वेक्टर a डॉट b माइनस वेक्टर a डॉट c इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। अगले स्टेप से मैंने दोनों में से वेक्टर a कॉमन ले लिया, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 हो गया था। अगले स्टेप पे आ जाओ कि दो वेक्टर का डॉट अगर 0 हो तो क्या होता है, और दो वेक्टर की मल्टीप्लाई 0 हो जाए तो क्या होता है, ये दोनों बातें, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं आपको। तो देखो स्टूडेंट्स में क्या लिखूंगा, आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल टू 0, कि अगर दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, लिख दिया। और एक और बनता है कि दोनों का डॉट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, देन वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। हो गया था केस। अगले स्टेप पे, बट ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे लिखो बट वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन हमारे पास, और इसको ऐसे लिख दो कि वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर c को यहाँ ले आया, और लास्ट वाला पार्ट सेम, a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। हो गया तक, इसको नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड आ जाओ, अगेन गिवन कि क्या दे रखा है आपको वो लेके चलो। क्या गिवन है, a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c, ये वैल्यू गिवन है। तो देखो अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही कर दूं स्टूडेंट्स, अगेन गिवन रहने दो, सीधा ही लिख के चलो, अगेन लिख दो खाली, अगेन, ठीक है, a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c। अब क्या आएगा, तो यहां से a क्रॉस c यहां ले आए, देन a क्रॉस b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 होगी वैल्यू यहाँ तक। दोनों में से वेक्टर a कॉमन ले लो अब, हाँ तो वेक्टर a दोनों में कॉमन, तो क्या बनेगा, क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर c, क्योंकि यहां दोनों में क्रॉस के साथ ही आ रहा है तो a बाहर आया, दोनों में क्रॉस बाहर आया, क्रॉस b माइनस c, ये बनेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेके चले फिर से वही केस कि दो की मल्टीप्लाई, ये एक तरह से मान लो मल्टीप्लाई है, दोनों अलग अलग जीरो के बराबर। और तीसरा केस बन जाता है क्या कि दो वेक्टर का क्रॉस जीरो हो जाए तो दोनों पैरेलल होते हैं, याद है ना। चलो लिखता हूं यहां पे, आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो और वेक्टर ए पैरेलल टू बी माइनस सी, ये बनेगी बातें। ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहां पे तो क्या बन गया कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है और यहां से सी को वहां ले गया तो वेक्टर बी इक्वल टू सी, और लास्ट वाला पार्ट सेम, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, फर्स्ट से ये बनी वैल्यू, सेकंड से ये बनी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से बोलो क्या कॉमन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में भाई ये तो दोनों में गिवन है ही, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, बट ये है b इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी, ये तो कॉमन है, वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर सी। आप कहोगे ये भी कॉमन है, बट ये तो गिवन ही है ना ऊपर, देखो नहीं था, ये तो गिवन है इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव करना था b इक्वल टू सी, हो गया प्रूव। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस स्टेप टू स्टेप लगाने होते हैं और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखा इस पे क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए पहले इसी का मतलब क्या है, गिवन कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है, ये जीरो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है, इसका मतलब बता रहा हूं, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है ब्रैकेट में आगे इसका मतलब डिफाइन कर रहा हूं मैं कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू जीरो है एंड b क्रॉस c नॉट इक्वल टू जीरो है। हो गया तक, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अलग अलग जीरो के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब दो वेक्टर का क्रॉस जीरो नहीं हो तो इसका मतलब a इज नॉट पैरेलल टू b एंड b इज नॉट पैरेलल टू c, ये गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि a b पे पैरेलल नहीं है और b c पे पैरेलल नहीं है, बस और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको उठा के यहां लेके आए, वेक्टर a क्रॉस b माइनस वेक्टर b क्रॉस c इक्वल टू जीरो। आप कहोगे ये तो नॉट इक्वल टू जीरो, अरे ये भूल जाओ, इसका मतलब जो था मैं बता दिया मैंने आपको, ये होता है, ये हट गया तो अब ये पार्ट यहां उठ के आएगा, यहाँ तो जीरो बचेगा जगह पे, हाँ तो ये हो गया दोनों का। समझ आया क्या सब? तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस सी इक्वल टू एम बी वेयर एम इज एनी स्केलर, एम को स्केलर है, बताएंगे हम कैसे आएगा। तो स्टूडेंट तो कैसे करूँ इसको मैं, मेरे को a प्लस सी चाहिए ना, देखना कैसे बनेगा। तो हम इसको यूं करते हैं, a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b, मैंने आगे प्लस कर दिया, वैल्यू आगे पीछे कर दी पलट के, एक ही बात है। ठीक है, अगले पार्ट से यहां दोनों से वेक्टर b कॉमन ले लो, दोनों में ना, बट पीछे आएगा क्योंकि दोनों में क्रॉस पीछे हो रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, a प्लस वेक्टर c हो गया क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू जीरो, इस तरह का पार्ट आएगा। बताइए समझ आया नहीं आया? हो गया ना, तक क्लियर है केस? तो स्टूडेंट्स अब बताइए कि दो वैल्यू 1 2 और दोनों का क्रॉस जीरो के बराबर, तो दोनों पैरेलल था ना, दिस इंप्लाइज वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज पैरेलल टू वेक्टर b। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ पे ये केस लगा दिया खाली पैरेलल का, और पिछले क्वेश्चन में वो भी लगाया था कि ये वैल्यू जीरो के बराबर, आइदर ये जीरो और ये जीरो और ये केस भी था, तीनों केस थे। हाँ तीनों लगा सकते हो, बट हमें चाहिए तो इस केस के अकॉर्डिंग आंसर, जो चाहिए वो लगाते हैं हम केस, हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा कि पैरेलल के अकॉर्डिंग। देखना कैसे कि a प्लस सी पैरेलल टू वेक्टर b है, हो गया तक। स्टूडेंट्स दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या बात बताई थी मैंने आपको पहले वेक्टर में कि दोनों बराबर होते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज वेक्टर a प्लस वेक्टर c बराबर वेक्टर b, हो गया। बट चाहे आगे कुछ मल्टीप्लाई में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, 2 3 4 5, तो मैंने m लगा दिया, बताएं क्या फर्क पड़ता है ना, बात सेम ही केस आया ना हमारे पास, तो हैंस प्रूव्ड।
ये प्रूव करना था। ठीक है, इस केस में छोटी बातें एक दो थी कि इसका मीनिंग आपको समझाना था। इस केस में ये होता है, वैसे क्वेश्चन तो सिंपल ही था, सीधा हो गया। तो स्टूडेंट्स बस ध्यान रखना है कि ये लास्ट में एम क्यों लगा है, क्योंकि मैंने आपको केस पहले बताया था कि अगर दो वैल्यू पैरेलल है तो दोनों इक्वल होती हैं, साथ में चाहे कोई वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो, प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी, मतलब ए का तो ए वेक्टर है, बी का बी और सी का स्मॉल सी हो गया, आर कोलिनियर। कि आपको ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, इफ अगर ये गिवन हो तो क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। पहले तो ये गिवन है क्या कि वेक्टर ए इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए, वेक्टर बी इक्वल टू स्मॉल वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू स्मॉल वेक्टर सी, एंड और ये गिवन है कि बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो गिवन था मैंने लिख दिया। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ए बी सी है, ये वाले ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कोलिनियर में, कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं रूल लगा दूं पैरेलल वाला जो अपन हमने पढ़ा है क्रॉस में, क्या होता है, दो का क्रॉस 0 के बराबर तो पैरेलल, बट कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए तो पैरेलल, लेकिन अगर पॉइंट कॉमन हो गया तो कोलिनियर था ना स्टेप। तो देखो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये निकाल दूं मैं, नाउ वेक्टर ए बी, 3 पॉइंट्स मैंने 2 बनाए पहले, तो हो गया क्रॉस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू क्या आता है, ये मैंने तरफ से बनाया है, हो गया 2 2 के 3, हमारे पास वेक्टर 3 के मैंने 2 2 बना दिए पेयर में, हो गया ना। ए बी और बी सी दोनों का क्रॉस निकाल रहा हूं, दोनों में बी कॉमन है, तो अगर ये क्रॉस 0 आ गया, अगर ये क्रॉस 0 आ जाता है तो कोलिनियर, नहीं तो नॉट कोलिनियर। पैरेलल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में पॉइंट कॉमन आ रहा है 20। ठीक है, करें तो ए बी का मतलब कितना हो गया, वेक्टर बी माइनस ए, क्रॉस बी सी का मतलब हो गया वेक्टर सी माइनस बी, ये 2 पार्ट में कहीं दोनों का क्रॉस, इसका इससे क्रॉस करो, बी क्रॉस सी, इसका इससे करो, माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी, इसका इससे करो, माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी, इसका इससे करो, प्लस में वेक्टर ए क्रॉस बी। समझ आया केस। ठीक है, बी क्रॉस बी होगा 0 सीधे, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होता है, मैंने आपको बताया था, बेसिक करवाया था। यहाँ पे क्या बना, बी क्रॉस सी, ये 0 खत्म, इस वाले को मैं यूं कर दूं, माइनस का प्लस कर दूं आगे, और इसको मैंने सी क्रॉस ए कर दिया, वैल्यू आगे पीछे कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस में लास्ट ए क्रॉस बी सेम हो गया। बट फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू 0 के बराबर, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू कितना हो गया 0, मैंने कहां से लिखा है इसको, फ्रॉम फर्स्ट, हो गया ना। दिस एम्प्लाइज क्या हुआ कि ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी इक्वल टू 0, हेंस, तो देखिए स्टूडेंट्स, हेंस दीज पॉइंट्स आर, देखो क्या आया था, ए क्रॉस बी ए बी क्रॉस बी सी इक्वल टू 0, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स पता है ना क्यों कोलिनियर, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, और कौन सा है, बी, इसलिए कोलिनियर, और अगर कॉमन नहीं होता तो क्या होता, पैरेलल। क्लियर है, चलो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, ये चीजें तो हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स इसका, ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या है, इफ ए बी सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब तीनों कोलिनियर नहीं है, विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, तो शो दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज दिस, ये डिस्टेंस होगी, ये निकालनी है। तो स्टूडेंट बताएंगे। स्टूडेंट्स इससे पहला ये क्वेश्चन आपका प्लेन का, मैंने करवाया नहीं अभी, लेकिन बताता हूँ आपको कैसे होगा। प्लेन का है, प्लेन में नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मली प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर नॉर्मल 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं ए बी सी, प्लेन के ऊपर, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ऐसे वो 3 पॉइंट्स प्लेन के अंदर है, नॉर्मली है वो। तो स्टूडेंट्स उसमें कहता है कि उसकी डायरेक्शन निकालिए आप,
देखो आप ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन हो जाएगा वो वाला। उसमें कहता है उसमें आप उसकी डायरेक्शन निकालिए। तो स्टूडेंट्स प्लेन में अगर 3 पॉइंट नॉर्मली हो और उसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो आप ए बी क्रॉस बी सी निकालेंगे। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ए मतलब बी माइनस ए और बी सी मतलब सी माइनस बी। ठीक है, दोनों क्रॉस कर दो, जो आंसर आएगा वो उसका आंसर उसमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा वाला क्वेश्चन। चलो ये वाला देखो लास्ट पार्ट अब। तो स्टूडेंट्स ऐसे कहता है ये कोई 3 पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ए का वेक्टर ए और बी का हो गया वेक्टर बी, हो गया, और सी पॉइंट इस पे नहीं ऐसे कहीं है, ये मान लीजिए कोई सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये सी और इस सी के ऊपर ये सी हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा निकलती है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए पॉइंट डी है, आप ये ना कि सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट नहीं, डिस्टेंस कहीं पर भी हो सकती है वैसे, तो आपने सी डी निकालना है। पहली बात तो ये, ठीक है, ये ना कि शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी इज दिस, ये डिस्टेंस सी से और इस लाइन पे, सी से इस लाइन पे जो डिस्टेंस है सी डी, ये डिस्टेंस ये होगी, ये आंसर प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करें, देखो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको 3D में बताएंगे, 3D के अंदर आएगा डिस्टेंस का फार्मूला। यहाँ पे शॉर्ट में देख लो कि इसको इससे मिला दो आप, ये लो मिल गया। अब देखना क्या आएगा, सी डी इक्वल टू, ये फार्मूला होता है वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी ओवर ए बी, ये होता है फार्मूला। बट डिस्टेंस है पॉजिटिव आनी चाहिए, तो साथ में रहेगा इनका मैग्नीट्यूड, ये लो। अब याद कर ले फार्मूला क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी हो गया, और डिवाइड में ए बी आएगा साथ में और ऐसे आएगा। क्योंकि याद मैंने अभी बोला है याद करने के लिए, क्यों, क्योंकि 3D में आपको समझाऊंगे फार्मूला क्या होता है। अभी तो आप याद करें और इसे सोल्व करें। ए बी की रखो वैल्यू, तो ए बी का मतलब हो गया बी माइनस ए क्रॉस ए सी का मतलब हो गया सी माइनस ए मैग्नीट्यूड में, और नीचे हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये लो ए बी। ठीक है, ए बी नीचे क्यों आया, क्योंकि नीचे की जो लाइन होती है वो साथ में आती है नीचे। ठीक है, ए बी, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, बी की सी से बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी, ये वाला, और प्लस में ए क्रॉस ए, पूरे का मैग्नीट्यूड, और नीचे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। हो गया, देखो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि सेम सेम वेक्टर का क्रॉस आ गया। क्या बचेगा, बी क्रॉस सी पहला पार्ट, अगले पार्ट में इसको कर दो ए क्रॉस बी आगे करके, प्लस में वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको कर दो आगे सी को, तो प्लस में वेक्टर सी क्रॉस ए, और डिवाइड में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आया इसका आंसर। देखो ना, यही है, कुछ और है, यही है, हैंस प्रूव्ड। ये डिस्टेंस है हमारी। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा जो बताया मैंने यहाँ पे। अच्छा हाँ, अरे डिस्टेंस है वेक्टर में थोड़ी आएगी, ठीक है, सी डी इक्वल टू आएगा, डिस्टेंस है तो वैसे ही हमारे पास सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा अभी क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर टॉपिक कंप्लीट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो आप करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लास्ट ही वीडियो आएगी उसमें खत्म करते वाला चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।